वाराणसी के रामनगर टेंगरा मोड़ स्थित एलीट हॉस्पिटल में सम्मान समारोह आयोजित। भारत विकास परिषद ने पीसीएस चयनित प्रतिष्ठा गुप्ता का नागरिक अभिनंदन किया। परिषद उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, अर्चना पांड्या, डॉक्टर सुशील मिश्रा, गुलाब सिंह, गोपाल गुप्ता ने सम्मानित किया। प्रतिष्ठा गुप्ता ने यूपी पीसीएस 2024 में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनकर मिर्जापुर जमालपुर का नाम रोशन किया। दिल्ली में रहकर रोज 8-9 घंटे सेल्फ स्टडी से तीसरे प्रयास में सफलता हासिल। पिता श्याम धनी गुप्ता की बिटिया ने 22 दिसंबर 2024 प्री जून 2025 मेंस और 29 जून रिजल्ट में सफलता पाई। हाई स्कूल इंटर देवकली, इंटर कॉलेज जमालपुर, बीटेक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से प्रथम श्रेणी। बड़े भाई डॉक्टर डीके गुप्ता, भाभी डॉक्टर बबीता गुप्ता, छोटे भाई ओम प्रकाश गुप्ता का सहयोग संचालन आरपी सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर डीके गुप्ता ने दिया। कार्यक्रम में अखिलेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर विभूति मिश्रा, डॉक्टर ओपी सिंह सहित गणमान्य लोग मौजूद। कैसा अनुभव रहा, क्या चलेंगे? सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं अपने पूरे घर वालों को, मम्मी पापा भैया दीदी सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, आगे हमेशा सपोर्ट किया है पढ़ाई करने के लिए और अभी भी आगे हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। और मैं अपना परिचय दूं तो मेरा नाम प्रतिष्ठा गुप्ता है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव जमालपुर से श्रीमती देवकली इंटर कॉलेज से पूर्ण की है, क्लास 12 तक। उसके बाद मैंने 2020 में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करी और 2 बार यूपीएससी का मेंस दिया है और इसी साल इंटरव्यू भी दिया था, पर दुर्भाग्यवश उसमें हो नहीं पाया। पर इस बार मेरा यूपी पीसीएस में पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था और मैं उसमें सीटीओ के पद पर चयनित हुई हूँ और 2025 का मेंस भी दिया है। अच्छा रहा तो आगे और भी अच्छा कोई पद मैं पा सकती हूँ और कोशिश रहेगी कि आगे मैं आईएएस का एग्जाम दूं और उसमें कुछ अच्छा करने का पूरा प्रयास करूंगी और अपने घर वालों और अपने पूरे गाँव और समाज का नाम आगे बढ़ाऊं, तो रोशन करूं, यही मेरी इच्छा है। सर, जैसा कि एग्जाम है, ये सिर्फ रेस नहीं है, पूरा मैराथन है जिसको पूरे करने में कई साल लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान घर वालों का होता है जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। कोई बहुत बार असफलताएं हाथ आती हैं, कभी प्री होता है तो आगे मेंस नहीं होता, इवन कभी मेंस होने के बाद आपका प्री नहीं होता है। तो ये एक बहुत लंबा सफर रहता है। कई साल के प्रयास के बाद हम बच्चे सफलता हासिल नहीं होती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे सारे मेंटर्स हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किए हैं कि मैं आगे बढ़ती रहूँ और अच्छा करने का पूरा प्रयास करती रहूँ और मैं उसको करूँगी और आगे और भी बेहतर करने का अपना पूरा प्रयास इसमें मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो रही है कि मैं जितना भी पढ़ाई करूँ वो कॉन्टिन्यूअस रहे। ऐसा न हो कि मैं एक दिन 14 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ तो अगले दिन सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ या एक हफ्ते तक भी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा भैया भी, मेरे छोटे भैया कहते रहते थे कि कम ही पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लंबा ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी 8 घंटे 9 घंटे पढ़ो। बहुत सारे लोग 14-16 घंटे पढ़ते, मैं वो तो कभी कभी हो जाता है एग्जाम के सबसे पहले, पर मेरा मेंटेन एवरेज 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई करना और अपने आप को हेल्दी रखना, ये मेरी प्रायोरिटी रहती थी। तो इस वजह ऐसे ही मेरा दिनचर्या ऐसी है। टफ सब्जेक्ट हिस्ट्री मेरे लिए टफ सब्जेक्ट रहा क्योंकि मैं उसमें कभी स्कूल के दौरान वो बस ऐसे ही पढ़ लिया था। तो जो भी वो सब्जेक्ट है काफी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम में, तो वो अभी भी मेरे लिए चैलेंज है। इंटरव्यू के दौरान सबसे अच्छा था कि 2 मैम थी 4 इंटरव्यूअर के बीच में और वो मैम मुझसे काफी इम्प्रेस्ड रही। तो वो मुझे लगा कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा पल था कि 2 फीमेल हैं जो इंटरव्यूअर और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसका मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया था। तो वो मेरे लिए जी सर।
अन्य बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि बार बार गिव अप करने का मन करेगा। भैया के सामने भी जब भी मैं हमेशा छोटे भैया से ज्यादा बात होती थी, क्योंकि तो वो कहते थे कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलती थी, भैया नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, वो तो कहते थे ये थॉट्स हमेशा आएंगे तुम्हारे मन में, लेकिन इसको बस आने दो और चले जाने दो, उसको लेके पालना नहीं है अपने मन में। तो ये बहुत लंबा सफर है, असफलताएं आएंगी, तो हमेशा ये सोचो कि जो हमने पढ़ाई की है ना, वो बहुत इस लेवल की पढ़ाई है कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे, यहाँ नहीं तो कहीं और। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, निकल जाएगा कहीं ना कहीं। तो मम्मी पापा और पूरे परिवारजन और गुरुजनों को मैं और मम्मी का सबसे बड़ा रोल रहा है उसमें, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं, और पूरे परिवार वालों का सपोर्ट रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। क्योंकि जमालपुर जैसे गांव से दिल्ली जैसे जगह तक पहुँचना और उसके बाद पीसीएस का एग्जाम निकालना, यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचना, ये सिर्फ बिना सपोर्ट के इम्पॉसिबल। सोशल अगर बात की जाए तो उस समय में सर जैसे कि हमेशा से रहा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस क्या है, एक वरदान है, अभिशाप है, एआई भी वही है। और मुझे लगता है कि हमें उसके लिए सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन है उसे अपडेट करना होगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे अगर हम जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड जो अपडेशन हो रहे हैं, अगर हम अपने सिलेबस को, आउटडेटेड सिलेबस को अपडेट नहीं करेंगे तो बच्चे उसको सीख नहीं पाएंगे और वो जॉब को लेके वो खतरा बनेगा। जो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज में, तो मुझे लगता है अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो एडल्ट हो चुके हैं और जो बच्चे हैं, उनको हम एक नया सिलेबस प्रोवाइड कराएं जो कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से हो। तो मुझे लगता है एआई सिर्फ अभिशाप नहीं होगा, वो एक वरदान साबित होगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आज हम एआई को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि किसान एआई का प्रयोग करके अच्छी फसल उगा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आ रही है। आज कैंसर का जो है पता एआई से 5 सेकंड के अंदर चला जा रहा है, जो एक मैनुअल तरीके से नहीं हो पाता था। तो हमें उसके होता है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हमें वो दोनों पहलू को देखना चाहिए। तो एआई मेरे हिसाब से दोनों है, हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेज बदल रही है। तो अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो वो हमारे लिए वरदान के बराबर। उनके लिए भी ये मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत डिप्रेसिंग होता है जब आप फेल होते हो। तो उसके सबसे पहले अपने आप को बंद मत करो, एक कमरे में जाओ, जिससे भी बात कर सको, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, जितने गप्पे मारने, रोना है रो लो, हंसना है हंसो, कुछ भी करो। बट वो जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, भगवान बहुत सोच समझ के ये दे रखा है। तो सिर्फ एक फेलियर की वजह से जीवन को खत्म करने का तो सोच भी नहीं लाना चाहिए अपने हिसाब से, अपने दिमाग में। तो मेरे हिसाब से आप बात करो, क्योंकि जब हम अपने अंदर की जो भी भड़ास है वो बाहर निकाल लेते हैं किसी के सामने, तो बहुत लाइट फील करते हैं।